मुजफ्फरनगर की पुरगाजी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ने जनसंपर्क कर वोट की अपील की। पुरगाजी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ने रामपुर में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए सभी ग्रामीणों से वोट की अपील की। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं उनके साथ मोहम्मद मुस्तफा मंसूरी भी मौजूद रहे। मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि सपा सरकार के अनिल विधायक ने हमारे समाज का इस्तेमाल किया और वही उमा किरण पर भी कुछ आरोप लगाए। इस दौरान पुरगाजी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि बहन कुमारी मायावती की सरकार इस बार फिर से आ रही है और बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। त्रिकोणीय कहीं नहीं है, केवल बीएसपी है यहाँ पे, ना बीजेपी है। बीजेपी तो खत्म हो गई क्योंकि वो प्रत्याशी यहाँ जनता के बीच आया ही नहीं, उसने यहाँ की समस्याओं को देखा नहीं, ना किसी का समाधान किया। इसके अलावा गठबंधन का प्रत्याशी है। गठबंधन में कोई जान इसलिए नहीं है कि यहाँ बहन जी ने जो सम्मान मुस्लिम समाज को दिया है वो समाजवादी पार्टी ने कोई नहीं दिया। इसलिए जितना भी हमारा माइनॉरिटी का साथी है वो सारा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़ा हो गया है। सरकार तो बहन जी की आ रही, बहन जी बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहन जी की सरकार नहीं आ रही। ये साइलेंट वोटर है, एक एक वोट बहन जी की ओर जा रहा है, हमारे दलित समाज का भी और मुस्लिम समाज का भी। इसलिए सरकार तो बहन जी की निश्चित है 5वीं बार अब, और वो देख रहा है इस ओर कि उसका जो शासन व्यवस्था थी बहन जी की वो सबसे बेहतर थी, जो किसी के पास नहीं है। 3 बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया बहन जी ने एक साइकिल में पेंचर जोड़ने वाले को, और क्योंकि बहन जी ने 4 बार सरकार चला के उत्तर प्रदेश में दिखा दिया सब समाज का अगर हित है तो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। और रही अभी आपने बतलाया पत्रकार बंधु कि अनिल विधायक फाइट में है, तो अनिल विधायक के बारे में ये कहा जाएगा कि अनिल विधायक एक छुटा हुआ कास्तूर है और समाज का भी गद्दार है और मुस्लिम समाज को भी धोखा देने का काम अनिल विधायक ने किया। पिछली बार जब बहुजन समाज पार्टी ने 2 बार उसको विधायक बनाया, उसने मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया अनिल विधायक। और मान्यवर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से धोखा दिया मुस्लिम समाज को। इसलिए कह सकता हूं मैं सीना ठोक के कि 2013 के दंगे में जितना रोल समाजवादी पार्टी का है शायद किसी और पार्टी का, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक जिले पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो मुख्यमंत्री कैसा है। बहन जी ने 4 बार सरकार चलाई, कहीं भी छत्तीस आज़ादी में कोई दंगा फसाद झगड़ा नहीं हुआ, सबको सम्मान मिला, सबकी दी बेटी सुरक्षित रही। समाजवादी पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो, ये दोनों एक ही सिक्के का पहलू हैं। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं। समाजवादी पार्टी भी हिंदू मुसलमान के अलावा उस पर भी कुछ नहीं आता। मुलायम सिंह जी क्या कहते हैं, एमपी का जब चुनाव था कि मैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूँ। किसको? मोदी जी को। अगर मुसलमानों के हितैषी होते, 36 बिरादरी के हितैषी होते, तो मुलायम सिंह जी मोदी जी का प्रचार नहीं करते साथियों। और अब भी देखा होगा अभी हाल फिलहाल में कि उनके परिवार की बहू को नहीं संभाल पाए, वो पूरे प्रदेश को कहाँ संभालेंगे सर। और रही मुजफ्फरनगर की बात 6 की 6 विधानसभाओं में एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं है, तो क्या मुस्लिम समाज को ये बेवकूफ़ समझते हैं समाजवादी पार्टी वाले? कांग्रेस वाले बेवकूफ़ समझते हैं। भाजपा का तो मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक मुख्तार अब्बास नकवी को ठोक देते हैं बस। उनका तो कहने का ही मतलब नहीं है, उन्हें तो हिंदू और मुसलमान पर वोट चाहिए। कैरानों को पलायन का मुद्दा बना लिया, विकास की नौकरी पर बात नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा पे भी बात नहीं करेगी, बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, गैस महंगाई हो गया, बच्चे सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, भाजपा इस पर बात नहीं करेगी। भाजपा किस पे बात करेगी? हिंदू और मुसलमान। उमा किरण जी कह रहे हैं कि सब समाज मेरे साथ है। रही उमा किरण जी की बात, तो ये वही उमा किरण है जो समाज को धोखा दे के समाजवादी पार्टी में भागी थी मलाई खाने के लिए। क्या समाज ने इनको वोट दे के विधायक नहीं बनाया था? एक मध्यम से महिला को बहन जी ने सम्मान दिया, टिकट दिया, विधायक बनाई, और ये कह के गई थी बहन जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थी, जब आई थी बिजनौर में, ये अधिकारियों कान खोल के सुन लो, इसको उमा किरण ना समझना, इसको मायावती समझना। वो औरत फिर भी समाज को धोखा देकर अपने लालच में, अपने स्वार्थ के लिए समाज को धोखा देके भागी, फिर किस मुंह से समाज के बीच में वोट मांगना आती है।